जमीन के खरीद बिक्री में बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी हो रहा है, इसलिए सावधानी बरतना ज़रूरी है। ज़मीन खरीदने से पहले क्या-क्या सावधानी बरतना चाहिए, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहला नंबर में आपको पता करना है कि मौजा का नाम क्या है, उसका खाता संख्या क्या है, उसका प्लॉट नंबर क्या है। इसको खेसरा नंबर भी कहा जाता है। और ये कौन देगा? तो आपको ज़मीन विक्रेता ये सब उपलब्ध करा देगा। उसके बाद इसके आधार पर आप ऑनलाइन राज्य सरकार के वेबसाइट में इसको जाँच कीजिए कि विक्रेता के नाम से ही ज़मीन है या नहीं। उसके बाद वर्तमान जो साल चल रहा है, उसका वो रसीद कटा है कि नहीं, मतलब सरकार को टैक्स दिया कि नहीं, वो पेपर उससे माँगिए। उसका ज़मीन का ओरिजिनल पेपर माँगिए, क्योंकि अगर उस ज़मीन पर कोई लोन होगा, तो ओरिजिनल पेपर जमा होगा जहाँ से लोन लिया होगा। अगर उसके पास ओरिजिनल पेपर है, तो ज़्यादातर चांस है कि वो कहीं से लोन नहीं लिया उस ज़मीन पर। ज़मीन का नक्शा माँगिए और किसी विश्वासी अमीन से इसको कन्फर्म कराइए कि जिस ज़मीन को आप खरीद रहे हैं, ये नक्शा उसी ज़मीन का है कि नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ज़मीन कहीं और दिया जाता है और दूसरे कहीं का नक्शा पर रजिस्ट्री करा दिया जाता है। इससे बाद में आपको परेशानी हो सकता है। रजिस्ट्री करने से पहले उसमें जेसीबी चलाइए और ज़मीन को समतल कीजिए और उसको बाउंड्री कीजिए। अगर सीमेंट ईंट का नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जो है तार का ही बाड़ लगाइए। इससे क्या होगा कि उसमें अगर कोई विवाद होगा दूसरे किसी व्यक्ति का, तो विवाद सामने आ जाएगा। अगर कोई नहीं आता है तो समझिए कि उसमें ज़मीन पर कोई विवाद नहीं है। गवाह, अगर पत्नी के नाम से ज़मीन है तो पति को ज़रूर गवाह बनाइए और पति के नाम से तो पत्नी को भी गवाह बनाइए। अगर उसका 18 साल से बेटा या बेटी है तो उन लोगों को भी गवाही में साइन कराइए। और कई बार ऐसा होता है कि जिससे पिता नहीं है, मृत पिता है और उसका वारिस बेटा लोग उसको बेच रहा है। तो ये ध्यान दीजिए कि जिससे आप ज़मीन खरीद रहे हैं, उसका बाकी जो भी भाई-बहन है, उन लोगों को भी गवाह में साइन कराइए, ताकि वो लोग बाद में ये ना कह सके कि जिस ज़मीन को वो बेचा है, वो उसके हिस्से का ज़मीन नहीं था। इससे आपको बाद में परेशानी हो सकता है। इसलिए सभी भाई-बहनों का साइन ज़रूर कराइए गवाही में। उसके बाद म्यूटेशन और या दाखिल-खारिज। ज़मीन जैसे आप खरीदते हैं, तो तुरंत आप अपना म्यूटेशन करा लीजिए, जिसको दाखिल-खारिज कहा जाता है। ऐसा नहीं करने से क्या होगा कि अगर विक्रेता बेईमान होगा, तो उस ज़मीन को बाद में दोबारा भी किसी को बेच सकता है और आप परेशानी में पड़ जाएँगे। तो ये सब सावधानी ज़रूरी है। वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।